Which type of waves are used by a radar for detecting the presence of an aircraft? Presence of an aircraft मतलब किसी विमान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए रडार द्वारा किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। मतलब हम किसी भी एयरक्राफ्ट का जो पता लगाते हैं वो रडार के किस प्रकार के तरंगों का रडार द्वारा जो है हम किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए साउंड वेव, बी रेडियो वेव, सी इलेक्ट्रिक वेव, डी अल्ट्रासोनिक वेव। तो इन चारों में से हम किसी एक का जो रडार के द्वारा हम एयरक्राफ्ट का पता करने के लिए करते हैं वो उस वेव का क्या नाम है। तो चलिए इसका सही आंसर है बी रेडियो वेव। रेडियो रडार के माध्यम से रेडियो वेव का उपयोग करके हम किसी भी एयरक्राफ्ट का सही प्रेजेंस या सही उपस्थिति को पता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु वाज एक्यूस्टेड बाय औरंगजेब। मतलब निम्नलिखित सिख गुरुओं में से औरंगजेब द्वारा किसको मार दिया गया था। सिख गुरुओं में से मतलब जितने भी सिख गुरुओं में से थे उस समय औरंगजेब के समय औरंगजेब द्वारा मार दिया गया था और उनका क्या नाम है जिसे औरंगजेब द्वारा मार दिया गया था। ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। तो इसका सही आंसर है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को जो है वो औरंगजेब द्वारा मरवा दिया गया था। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा मार दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज इट मोटो योगक्षेमम वहाम्यम। मतलब किस सरकार द्वारा नियंत्रित संगठन का आदर्श वाक्य योगक्षेमम वहाम्यम है। तो आप लोग को बताना है इन चार ऑप्शन में से कि कौन सा जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका मोटो जो है योगक्षेमम वहाम्यम। तो इस चारों में से ऑप्शन है, इनका चार ऑप्शन है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप। तो इन चारों में से एक ऑप्शन है। तो चलिए आइए जानते हैं। इसका आंसर जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब सरकार द्वारा जो नियंत्रित संगठन का जो आदर्श वाक्य है वो है आदर्श वाक्य जो है योगक्षेमम वहाम्यम। उनका जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक। मतलब किस जगह को या किसको जो है हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। तो हजार झीलों की भूमि को ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, कनाडा, फिनलैंड। तो इसमें जो आंसर है वो है फिनलैंड। फिनलैंड को जो है वो हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन वेस्टेड द एक्सक्लूसिव पावर टू ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। मतलब निम्नलिखित में से किसे मौत की सज़ा के मामले में माफ़ी देने की विशेष शक्ति निहित है। मतलब हमारे भारत देश में किसी को अगर मौत की सज़ा मिलती है तो उसे माफ़ करने के लिए किनके पास शक्ति है। या ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप सभी को बताना इन चार ऑप्शन में एक कौन सा वो सही है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति जो है वो किसी को भी मौत की सज़ा से माफ़ी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गरबा ए फेमस फोल्क डांस। निम्न में से किस राज्य में गरबा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मतलब गरबा जो है वो एक डांस का निम्न में से किस राज्य में गरबा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा जो एक नृत्य है तो इस बताना है इस कौन सी स्टेट में जो है कि ये गरबा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार, डी पंजाब। तो इसका सही आंसर जो है वो है गुजरात। गुजरात में जो है वो गरबा डांस प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर्स कांग्रेस कन्वेंशन वाज
जन गण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एट विच प्लेस, मतलब किस वर्ष में कांग्रेस अधिवेशन, किस वर्ष, सॉरी किस वर्ष के कांग्रेस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया और किस स्थान पर गाया गया? ऑप्शन ए 1885 मुंबई, 1887 कोलकाता, 1905 वाराणसी, 1911 कोलकाता। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी 1911 कोलकाता। कोलकाता में जो है पहली बार मतलब कांग्रेस अधिवेशन में जन गण मन पहली बार गाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ? किससे किस नदी को दक्षिण की गंगा नदी का, विच रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसका चार ऑप्शन है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। तो साउथ में जो है वो गोदावरी को गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्यूल इज यूज्ड इन रॉकेट? रॉकेट में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? गैस, बायोमास, कोक, प्रोपिलांट्स। तो आपको बताना है चारों में से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है डी प्रोपिलांट्स। प्रोपिलांट्स जो है रॉकेट के ईंधन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अर्थ इज ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? धरती किस आकाशगंगा का भाग है? तो आपको बताना है उर्सा माइनर, स्कल्पचर, ड्रेको, मिल्की वे। इन चारों में से कौन सा है जो धरती जो है उस आकाशगंगा उस सॉरी इस चारों में से वह कौन सा है जिसका जो है धरती उस आकाशगंगा का भाग है? तो धरती जो है वो मिल्की वे का भाग है। मतलब हमारी आकाशगंगा जो है, हम जिस धरती पर रहते हैं उसका आकाशगंगा यानी गैलेक्सी जो है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे जो है, मिल्की वे में हम लोग हमारा धरती पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड? मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इसका ऑप्शन ए है 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसका सही आंसर जो है वो है 1906 बी। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो देखिए कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पे है। तो 23.5 डिग्री पर जो है वो बताइए, मतलब कितने राज्यों से, भारत से जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही आंसर जो है वो है 8, मतलब वो 8 राज्यों से गुजरता है। जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो 8 स्टेट है, इस 8 स्टेट से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड रेड प्लानेट? निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? एस्टर्न को, यूरेनस को, मार्स को, नेपच्यून को। तो लाल ग्रह जो है हम लोग मार्स को कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, मतलब लाल ग्रह जो है वो मार्स है। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इनिशिएट इन विच 5 ईयर प्लान? मतलब हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इस ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन द इंटरवल ऑफ 5th ईयर प्लान। तो आप लोग को बताना है कि ये जो है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर जो है डी, इन द इंटरवल ऑफ 5th ईयर प्लान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड? किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ को कहा जाता है? मतलब कि कोई भी जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो उसके मुख्य पृष्ठ जो होता है, पहला पेज, उस पेज को हम मेन पेज जो होता है
तो उस पेज का क्या नाम है या क्या कहा जाता है? तो चलिए ऑप्शन है ब्राउज़र पेज, बुकमार्क, सर्च पेज, होम पेज। तो बताइए। चलिए इसका आंसर जो है वो है डी, होम पेज। किसी भी वेबसाइट को जब हम पहले ओपन करते हैं तो उसके पहले पृष्ठ को जो है हम लोग होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस? गौरवशाली क्रांति कहाँ हुई? गौरवशाली क्रांति कहाँ हुई? तो ऑप्शन है अमेरिका, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो आप सबको बताना है कि गौरवशाली क्रांति जो है वो कहाँ हुई थी। तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है गौरवशाली क्रांति हुई थी। विच गवर्नर जनरल अनाउंस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? मतलब किस गवर्नर जनरल ने चूक का सिद्धांत की घोषणा की? तो बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर जो है वो है सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी चूक का सिद्धांत की घोषणा की थी।